अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है जी मैदा। मैं बना रही हूँ पॉकेट समोसा। तो उसके लिए हम समोसे का जिस तरह आटा गूंदा जाता है वैसे ही इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा आ गया और साथ में आ जाएगा नमक और इसमें जाएगा साथ में घी। इससे क्या होती है कि जो डो होती है वो थोड़ी खस्ता बनती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले घी, नमक, ज़ीरा इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको सख्त सी डो गूंद लेनी है। जिस तरह हम अपनी रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे बस थोड़ा सा सख्त रखना है। ये इस तरह हो गया। अब इसको हथेली की मदद से ऐसे हम लोगों ने इसको अच्छे से गूंद लेना है ताकि इसकी जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये हो चुकी है जी रेडी। इस तरह इसको कुछ देर रेस्ट पे रखेंगे। बाउल में रख दूंगी और ऊपर से मैं इसे कवर कर दूंगी। मैं चिकन की करूंगी कटिंग। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया है। ये थोड़ी सी ना हार्ड हो चुकी है। इससे जो कटिंग होती है ना वो ज़रा अच्छी हो जाती है। अगर इस तरह स्लाइसिस में कटिंग करनी हो चिकन की तो इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दें ताकि ये थोड़ी बर्फ़ बन जाए और फिर जो कटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। ये देखें। अब मैं इसको चाहे जितना मर्ज़ी इसको बारीक करूं, मोटा रखूं, लेकिन मैं इनको हाफ हाफ कर दूंगी। हमने ये समोसे की फिलिंग में डालनी है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी फीलिंग तैयार। फ्राई पैन चूल्हे पे रखा, उसमें थोड़ा सा घी डालना है। घी में चिकन, आप लोग चाहें अगर समोसों में लहसुन का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा एक दो जवे लहसुन भी पहले फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन डाल दें। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि लहसुन का जो फ्लेवर हो वो समोसों में अच्छा लगे, इसलिए मैंने तो ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों को पसंद है तो आपने उसमें लहसुन पहले फ्राई कर लेना है, फिर चिकन को फ्राई करना है। जब चिकन अपना कलर चेंज कर ले और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो फिर हमने इसमें अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं वो डाल देनी है। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। पहले मेरा इरादा था कि मैं इसमें आलू डालूँगी, लेकिन फिर मैंने आलू स्किप कर दिए। शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने डाली है और थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। उसके बाद फिर इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, पिसी हुई नहीं डालनी, कुटी हुई डालनी है। पिसी हुई काली मिर्च और कुटी हुई काली मिर्च का एक अलग अलग फ्लेवर होता है। और इसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल दिया। बस इतना सा इसका मसाला बनाना है, यही इंग्रेडिएंट है और इतना खुशबू और जायकेदार मज़ेदार इसकी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बंद गोभी और शिमला मिर्च 5 से 7 मिनट लेते हैं कुक होने में। इसको अच्छे से कुक कर लेना है और इतने में बाकी जो चिकन की कमी बेशी होती है वो भी पूरी हो जाती है बंद गोभी और शिमला मिर्च के साथ। अगर अब तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगला काम था जी ये मेरे हस्बैंड का, तो ये भी मैंने बना के रखी हुई थी इसकी
पट्टियाँ, तो उन्होंने बस इसका जो सांचा होता है उसमें पट्टी को रखा और फिलिंग की और इसको फ्राई किया। तो जी इतने मज़ेदार, खस्ता और बहुत ही स्पाइसी चटपटे स्नैक बनकर रेडी हो गए। असल में ये शाम की चाय में ज़रूरी होते हैं, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो घर में बनती ही रहती हैं, बजाय इसके कि बाज़ार से लें। हमने इस तरह की तली हुई चीज़ें अगर दिल करे तो घर में बना लेते हैं, अदरवाइज़ बाज़ार से लेना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बाहर की तली हुई चीज़ नहीं खाते। तो जी ये बनकर रेडी हो गए, इतने प्यारे लग रहे थे और इतने खस्ता ये बने, और मुंह में डालते ही ना जैसे कि वाह मज़ा आ गया। एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।